नमस्कार, मैं रुचिता। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। शनिवार देर रात उदयपुर पुलिस ने देबारी स्थित उदयबाग होटल एंड रिसोर्ट पर मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 59 सटोरियों सहित 24,82,000 रुपए की राशि और सट्टे की सामग्री बरामद की है। आधी रात को पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से सटोरियों में खलबली मच गई। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि रिसोर्ट में बड़ी संख्या में गुजरात के सटोरिये उदयपुर पहुंचने वाले हैं, जिस पर यह कार्रवाई की हुई है। उदयपुर पुलिस द्वारा आधी रात को की गई इस छापामार कार्रवाई से सटोरियों में हड़कंप मच गया। सटोरिये कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस होटल के अंदर तक पहुंच चुकी थी। जिला पुलिस अधीक्षक से वारंट जारी करवाने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार के निर्देश पर करीब 6 थानों की पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे पुलिस का जाब्ता रिसोर्ट में पहुंचा। कोई भी सटोरिया होटल से भाग ना सके, इसके लिए पुलिस ने इस होटल के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए थे। हालांकि इतने जाब्ते के बावजूद भी कुछ सटोरिये भागने में कामयाब हो पाए। पुलिस ने दावा किया है कि इसके बावजूद भी उन्होंने 59 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही रिसोर्ट संचालक को भी पकड़ा है। वहीं पुलिस ने होटल से ताश के पत्ते बरामद किए हैं। उदयपुर जिम एसोसिएशन ने सरकार और प्रशासन से शहर के सभी जिम खोलने की मांग की है। रविवार को पत्रकार वार्ता कर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिम खोले जा सकते हैं। उनका कहना है कि शहर में 125 से ज्यादा जिम चलते हैं, जिसमें करीब 1200 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो कि पिछले 5 माह से बेरोजगार बैठे हैं। साथ ही अब जिम मालिकों के सामने उसके किराए चुकाने के लिए भी बिल्डिंग मालिक परेशान करने लगे हैं। ऐसे में जिम मालिकों को दोहरी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिम एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन सुखवाल ने कहा कि अगर सरकार जिम खोलने की इजाजत देती है तो शहर के सभी जिमों में पूर्ण सुरक्षा के साथ लोगों को एंट्री दी जाएगी। आज हमने जिम एसोसिएशन के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में पत्रकार वार्ता की है। हमारी डिमांड है जिम खुले तो बहुत अच्छा है, अगर जिम नहीं खुले तो कोई बात नहीं। हमारी उदयपुर के सारे मकान मालिकों से ये निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर सबके सामने निवेदन करता हूँ कि जिम के जो मालिक है और जो ट्रेनर है बर्बाद कंगाल हो चुके हैं, भूखे मरने की स्थिति पे हैं। आप सभी मकान मालिकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो जहाँ पर भी जिस किसी की बिल्डिंग में ये जिम लगे हुए हैं उनके 4-5 महीने का किराया अगर माफ़ कर सके तो बहुत बढ़िया। अगर आपका घर गुजारा इसी चीज़ से चलता है तो किराए में थोड़ी रियायत कर दे, कम कर दे। मेरा तो निवेदन माफ़ करने का है। आगे जब तक जिम नहीं चले तब तक मेरा निवेदन है कि आधा किराया कर दें और जिम खुल भी जाए उसके बाद भी आप 2 महीने तक जब तक वो जिम वाला स्टेबल नहीं हो तब तक उसका आधा किराया लिया जाए। और मेरी सरकार से एक मांग है, आज दिन तक आपके पास लाखों करोड़ों का पैकेज आया होगा, मुझे नहीं पता, हम तो अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन आज दिन तक जिम के नाम पर आपने एक भी पैकेज नहीं निकाला है। आपके कितने सुनते हैं 99 करोड़ कितने करोड़ रुपए आपके आ रहे हैं, लेकिन जिम के ट्रेनर से लेके स्टाफ तक कोई राशन सामग्री से लेके किसी प्रकार का कुछ नहीं है। मैं आरएससीबी डिपार्टमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि कितनी बार आपके लाइट बिल अभी तो छोड़ दो, अरे कम से कम आप लाइट में तो सरकार राहत दे रही है तो लाइट तो छोड़ो। हमारी लाइट में डबल पेनल्टी, नगर परिषद चार्ज, सरचार्ज, पेनल्टी चार्ज सब जोड़ के दे रहे हो। अरे इंडस्ट्री को पूरी बर्बाद करनी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको भी तो जीने का अधिकार दो। आगे पीछे हमको कुछ काम करना ही पड़ेगा। हमने सब तरह का प्रयास किया। कुछ अच्छे मकान मालिक थे जो समाज सेवी थे, हाथ जोड़कर हमारे पास आए कि भाई आपके कोई भी आदमी भूखा मरता हो तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपका किराए की कोई दिक्कत नहीं है, किराया हम आपसे मांग नहीं रहे, जब होगा तब दिखी रहेगी। उन सभी समाज सेवी मकान मालिकों को मेरी तरफ से धन्यवाद, मेरी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। लेकिन आज की स्थिति 5 महीने बाद खराब है। आगे भले आप कहो, रविंद्र सिमाली जी हमारे जो पहले नगर परिषद चेयरमैन रहे, उन्होंने 3 महीने का किराया हमारे जेके हेल्थ क्लब के पीयूष जी देवपुरा का माफ़ किया है और आगे 3 महीने का बाद में आधा किराया लेने की उन्होंने कहा है कि मैं आधा किराया जब तक जिम नहीं चलता है तब तक मैं लूँगा और कोई भी मदद हो, मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बहुत सारे मकान मालिक हमको मिले। मैं सरकार से आशीर्वाद चाहती हूँ कि हमारा क्या करें हम भी फंस गए हैं, जो ज़बरदस्त वाले फंस गए हैं, कुछ तो मदद करो, कुछ मदद करो। हम भी भारत के रहने वाले हैं, नागरिक हैं, पूरी टीम का ध्यान रखो, मदद करो, हमारी ये निवेदन आपसे। जय हिंद, जय भारत। जिले भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओपी बुनकर के सुझाव पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई।
चैम्बर अध्यक्ष पारस सिंघवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उदयपुर के सभी प्रमुख बाजारों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में शहर के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उदयपुर के सभी बाजारों को सोमवार से अपना व्यवसाय रात्रि 8 बजे बंद करने पर सहमति व्यक्त कर जिला प्रशासन को सहयोग करने में एकमत हुए। साथ ही आगामी त्योहार रक्षाबंधन और बकरीद के बाद प्रत्येक रविवार को अपना व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्णय किया। इस अवसर पर संरक्षक गणेश डागलिया, कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत बडाला, सलाहकार शब्बीर के मुस्ताफ, जानकीलाल मुंदड़ा, सुखचैन सिंह कंडा सहित इन लोग मौजूद रहे। शहर के जवाहर नगर में रविवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 60 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। सिंधी समाज की ओर से आयोजित इस रक्तदान में महिलाओं सहित युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। समाजजनों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते हॉस्पिटल में रक्त की कमी हो गई है, जिसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया गया, जो कि जरूरतमंद और दुर्घटनाग्रस्त लोगों के काम आ सके। आज का दिन सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। आज शौर्य दिवस है, करगिल विजय दिवस। आज से 21 साल पहले भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में हुए करगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस से पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए थे। करीब 2 महीने तक चले इस युद्ध में भारत के 527 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज पूरा देश उन अमर जवानों की वीर गाथाओं का गुणगान कर रहा है। भारत मां के उन्हीं वीर सपूतों की याद में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। उदयपुर नगर निगम शायद इस ऐतिहासिक दिन को भूल गया, इसलिए आज सुबह तक शहीद स्मारक पर न तो कोई श्रद्धांजलि दी गई और न ही अन्य कोई कार्यक्रम हुआ। उल्टा शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेसी पार्षदों को 1 घंटा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि शहीद स्मारक के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी निगम के कर्मचारी के पास थी। चाबी के इंतजार में कांग्रेसी पार्षद वहीं खड़े रहे और जब निगम के कर्मचारी ने ताला खोला तो अंदर जाकर श्रद्धांजलि दी गई। पार्षद अरुण टाक ने बताया कि नगर निगम उदयपुर के कांग्रेसी पार्षदों ने टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक जाकर करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि भारत के लिए यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, जिसे भूल पाना संभव नहीं है। इस दौरान लोकेश गोड़े, अरुण टाक, गिरीश भारतीय, गौरव प्रताप सिंह, रवि तरवाड़ी, दीपक चौधरी आदि मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ जिले में अभी तक श्रावण मास के 21 दिन बीत जाने के बाद भी मानसूनी बरसात का दौर शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण अब चिंताओं की लकीरें साफ देखी जा सकती है और अब अच्छी बरसात की कामना के लिए हवन शुरू हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ में अभी तक मानसूनी बरसात का दौर शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण अब आम जन के साथ साथ किसानों के माथे पर भी शिकन दिखाई देने लगी है। इसका मुख्य कारण उनकी फसलें अब सूखने के कगार पर है। अच्छी बरसात की कामना को लेकर अब हवन और पूजा का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर रविवार को हजारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अच्छी वर्षा की कामना को लेकर मंत्रोच्चार के साथ महंत चंद्र भारती महाराज, श्रवण कुमार, श्याम वैदी, शंकर शर्मा, विष्णु शर्मा, शिव शंकर सहित कई विद्वान पंडितों ने हवन किया और जिले भर में सर्वत्र अच्छी बरसात हो सके, इसके लिए शहरवासियों ने भी आहुतियां दी। जो है इंद्र याग किया जाता है, जिसमें 120 किस्म की जड़ी बूटियां जो इंद्र को पसंद है और जो इंद्र बादलों को आकर्षण करने के लिए, मेघों को आकर्षण करने के लिए, जिसमें देवदारू के फूल हैं इसके अंदर, वो आज हमने उसको यज्ञ किया है उसका, और मेघ यज्ञ और इंद्र याग, उसको इंद्र याग कहते हैं। और ये वर्षा के लिए किया जाता है। पहले जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञ के द्वारा जो है वर्षा कराया करते थे, और जब बरसात नहीं होती तो आज क्या हम स्तुति करना भूल गए देवी देवताओं की। आज हमारा उनसे विश्वास खत्म हो गया कलयुग की वजह से। आज भी उनमें उतनी ही ताकत है। अगर आज भी हम उनको उस विधि से करते हैं, याद करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बरसात बहुत अच्छी होगी। और आज हमने जो है इंद्र याग किया है, वो केवल इसी कामना के लिए करा है कि पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में बरसात अच्छी हो, किसानों की फसल अच्छी हो, कोरोना हमसे दूर भाग जाए। क्योंकि यज्ञ जो है उसमें जो जड़ी बूटियाँ हैं, शहद है, घी है, वो सारे के सारे हमारे इम्यून पावर को बढ़ाते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। जब वातावरण शुद्ध हो जाएगा तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो कोरोना को जो इंद्र याग किया गया है
वो भगवान से ये विनती की गई है कि भी आप हमारे जो है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में और आसपास सब जगह अच्छी बारिश करें। और उनसे जो है आज विनती की गई है और भगवान हजारेश्वर महादेव से आज विनती करी गई है कि हे प्रभु, आपकी हम शरण में हैं, तो आप हमारे ऊपर इतनी कृपा कीजिए। अब लेते हैं कुछ देर के लिए खबरों से ब्रेक। कोरोना से डरो ना, क्योंकि बैक्टाफ्री एस है ना। सब्जी हो या फल या फिर हो घर का फर्श, सबको सैनिटाइज करो ना। प्रमुख मेडिकल स्टोर एवं किराना स्टोर पर उपलब्ध। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9928312212 पर फोन कर सकते हैं। बैक्टाफ्री एस है तो फिर कोरोना से क्या डरना। उम्मीद पे काशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसी ब्रेक के बाद वापस रुक करते हैं खबरों का। चित्तौड़गढ़ में करगिल विजय की 21वीं वर्षगांठ पर रविवार को नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने प्रताप पार्क स्थित शहीद स्मारक पर अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज प्रताप पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख उन्हें याद किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, सभापति नगर परिषद संदीप शर्मा, उप सभापति कैलाश पवार, नगर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मुंद्रा, पार्षद सुमंत सुहालका, रंजीत लोढ़ा, प्रवक्ता राजेश सोनी सहित नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस है। जिस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान द्वारा की गई और भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से कड़ा मुकाबला करके और बहुत लंबे समय तक ये युद्ध चला और उस युद्ध के अंदर हमारे वीर शहीदों ने अपनी जान गंवा करके मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस भूभाग के ऊपर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन वो मातृभूमि के लिए शहीद होने के बाद उस मातृभूमि को आज़ाद करा सके। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ा। इतनी विकट परिस्थितियों में हमारे सैनिकों ने मुकाबला किया। जाबाज सैनिकों को आज हम लोग सभी यहाँ पर नमन करने के लिए आए हुए हैं और ये देश उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को कभी नहीं भूल पाएगा। हम पुनः उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना पुलिस ने एनडीपीएस के एक मामले में 1.25 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया,
जिसे कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। थाना अधिकारी रमेश कविया ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित आरोपियों की तलाश के लिए जारी विशेष अभियान के तहत उच्च अधिकारियों के निर्देशन में टीम का गठन किया गया, जिसमें शामिल कांस्टेबल नानूलाल, छोगालाल, भरतलाल एवं कपासन थाना पुलिस की विशेष टीम के सहयोग से एनडीपीएस प्रकरण में 1.25 साल से फरार डोला चूड़ा भरने वाले तस्कर भट्टो का बामणिया निवासी शंभू उर्फ मुकेश को उसके घर से दबिश देकर गिरफ्तार किया, जिसे अवकाशकालीन कोर्ट गंगरार में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। एसएचओ रमेश कविया ने बताया कि जब्त शुदा डोडा चूरा के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। साथ ही गिरफ्तार आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक ने 500 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना पुलिस ने 1 माह से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को कोटा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लेते हुए उसके द्वारा पीड़िता की ली गई सोने की चैन, 50,000 रुपए व एटीएम कार्ड की बरामदगी को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। राशमी थाना अधिकारी रमेश कविया ने बताया कि पिछले दिनों क्षेत्र की एक युवती के साथ दुष्कर्म कर फरार हुए आरोपी बकरियों की ढाणी जिला झुंझुनू निवासी विकास उर्फ सोनू चौधरी बगड़ियों की ढाणी जिला झुंझुनू निवास की तलाशी के लिए विशेष टीम की गठित की गई, जिसमें एएसआई मानक चंद्र रामचंद्र राकेश कुमार को झुंझुनू भेजा गया। टीम ने कांस्टेबल नानूलाल के सहयोग से लोकेशन के आधार पर उक्त आरोपी को कोटा से गिरफ्तार कर शनिवार को अवकाशकालीन कोर्ट गंगरार में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया है। थाना अधिकारी रमेश कविया ने बताया कि आरोपी विकास चौधरी से पीड़िता से ली हुई चेन, 50,000 रुपए एटीएम की बरामदगी के लिए पूछताछ की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में रविवार को करगिल दिवस के मौके पर युवा टीम ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 41 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान शिविर अरनोद के नरसिंह मंदिर धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर प्रतापगढ़ की ब्लड बैंक टीम डॉक्टर दिलीप सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। शिविर में 41 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ब्लड डोनेट किया गया। वहीं बिना मास्क किसी को आने की परमिशन नहीं दी गई। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। इस दौरान युवा टीम अरनोद के सभी सदस्यों ने भाग लिया। भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और देश भर के अस्पतालों में खून की जो है बहुत ही कमी आ रही है। तो इस हेतु अरनोद का जो सामाजिक संगठन है युवा टीम अरनोद, उसने आज जो कि कारगिल विजय दिवस है, इसके उपलक्ष्य में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए एक अभिनव प्रयास करते हुए अरनोद नगर में नरसिंह मंदिर स्थित जो धर्मशाला है, यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जो आज सुबह 9 बजे से अनवरत जारी है। आज जो 2 बजे तक चलेगा और यहाँ के जो युवा वर्ग हैं उसमें बहुत ही जोश है और जोश के साथ ही वह सभी यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। कहाँ की टीम है? ये प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय की जो ब्लड डोनेट की टीम है वो यहाँ पर आई है और अपना ब्लड ले रही है। सलूम्बर क्षेत्र के जलारा थाने में नोकली गांव में शनिवार देर शाम सड़क के किनारे झाड़ियों में वृद्ध महिला का शव कट्टे में भरा मिला, जिसमें क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर जलारा थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। अधिकारी रमेश चंद्र बोरीवाल ने बताया कि समोड़ा नोकली मुख्य मार्ग पर गुजर रहे राहगीरों ने सड़क के किनारे झाड़ियों में कट्टे में बंधा शव देखा, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और झाड़ियों से शव को बाहर निकालकर शिनाख्त शुरू की। शव की पहचान थाना क्षेत्र के खोलड़ी निवासी 75 वर्षीय जुमकी बाई के रूप में की गई। थानाधिकारी ने बताया कि वृद्धा के बेटे से शनिवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी, जिस पर पुलिस सुबह से ही उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने शव को सलूम्बर राजकीय सामान्य चिकित्सालय में मुर्दाघर में रखवाया। मृतक के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को वो अपने पड़ोस में स्थित एक मकान पर गई थी, जहां से लौटकर घर नहीं आई। साथ ही बताया गया है कि घर से निकलते समय वृद्धा ने पैरों सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर सोने और चांदी के आभूषण पहन रखे थे, लेकिन शव पर कोई आभूषण नहीं था। थानाधिकारी बोरीवाल ने बताया कि वृद्धा के मुंह पर चोट के निशान थे, जिससे लगता है कि महिला की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई हो। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। रविवार को करगिल विजय दिवस के मौके पर राजस्थान राजपूत दमामी युवा महासभा की उदयपुर शाखा की ओर से मल्लातला स्थित महादेव मंदिर के प्रांगण में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
देश के वीर शहीदों को दी गई इस श्रद्धांजलि सभा में दमामी संगठन के संरक्षक तेजराम वैयर, जिला अध्यक्ष श्यामलाल पवार सहित पूरी कार्यकारिणी ने पुष्प अर्पित करके करगिल विजय दिवस में वीर गति को प्राप्त हुए शहीदों को नमन किया। इस मौके पर प्रदेश संयोजक कमलेश दमामी, सचिव मनीष पवार, उपाध्यक्ष मुकेश वैयर, राजेंद्र परिहार सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। तो ये थी अब तक की खबरें। देखते रहिए लाइव राजस्थान। नमस्कार।